नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी के दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, प्रमोशन। यानी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट कर रखा था कि सचिवालय के अंदर प्रमोशन और सबॉर्डिनेट के अंदर प्रमोशन में क्या अंतर है, किस पोस्ट तक सचिवालय में जा सकते हैं और किस पोस्ट तक अधीनस्थ विभागों में सबॉर्डिनेट में जा सकते हैं, और कितने साल बाद प्रमोशन होता है और किस पोस्ट पर कितने साल बाद प्रमोशन हो सकता है और किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इन सब पे अपन बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अपन बात करेंगे कि अब तैयारी कर रहे हैं अपन एलडीसी की, भर्ती आने वाली है, तो टाइपिंग अभी से स्टार्ट करें या बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी अपन कवर कर सकते हैं, तो उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन में आपको सचिवालय और सबॉर्डिनेट में ज्वाइनिंग मिलती है एक ही भर्ती से, और पोस्ट होती है आपकी एलडीसी। सचिवालय में जो एलडीसी लगता है उसकी अब बोलने लगे हैं लिपिक ग्रेड सेकंड, यानी सीजी सेकंड बोलने लगे हैं। और यहाँ का जो पहले एलडीसी था उसे जूनियर असिस्टेंट बोलने लग गए हैं। यानी इसी पोस्ट पे सचिवालय एलडीसी लगेगा और इसी पोस्ट पे सबॉर्डिनेट एलडीसी लगेगा। फिर इसमें 3 साल का अनुभव लेने के बाद यूडीसी में प्रमोशन होगा, तो सबॉर्डिनेट में भी यूडीसी में प्रमोशन होगा, यानी सेम है। इसमें भी 3 साल का अनुभव चाहिए। और अब की सरकार ने या आगे पोस्ट खाली हो ऊपर यूडीसी की बहुत सारी, तो 1 साल की छूट दे के 2 साल में भी बना सकते हैं। जैसे 2018 एलडीसी में सचिवालय के अंदर वो 1 साल की छूट लेके 2 साल में यूडीसी बन गया सचिवालय के अंदर। अब इसमें बात आती है कि सचिवालय में जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि छोटा कैडर है और पोस्टें ज़्यादा है, इस कारण से वो जल्दी बन जाते हैं। और सबॉर्डिनेट एलडीसी में कुछ विभाग ऐसे उसमें जल्दी बन जाते हैं, लेकिन अब की बात तो 18 बेंच में से बहुत सारे हैं जो यूडीसी बन चुकी हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यूडीसी। इसमें भी यूडीसी सेक्रेटरीट में और उसमें भी यूडीसी। इसमें 5 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद एएसओ बनते हैं, सहायक अनुभाग अधिकारी, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है। और इसके अंदर डबल एओ बनते हैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि 3600 ग्रेड पे होता है। यानी यहाँ सबऑर्डिनेट एलडीसी है वो पीछे रह जाता है। इसके बाद आगे का प्रमोशन है वो एसओ में होता है, वो भी 3 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो हो जाता है। जो सेक्शन ऑफिसर होता है, अनुभागा अधिकारी, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित, फर्स्ट ग्रेड 4800 ग्रेड पे जाता है। और इधर जो सबॉर्डिनेट है वो भी डब्ल्यूओ पे जाता है, लेकिन इस डब्ल्यूओ का मतलब होता है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जो कि 4200 ग्रेड पे है। इसके बाद सचिवालय के अंदर एसओ के बाद अगला प्रमोशन होता है एएस का, सहायक शासन सचिव, जो कि 6600 ग्रेड पे का होता है। और इनके आगे का प्रमोशन होता है एओ का, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि 4800 ग्रेड पे का होता है। इसमें एएस के बाद आगे का प्रमोशन होता है डीएस का। इनमें आगे जो जैसे एएस बनने के बाद एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे जैसे पोस्ट खाली है वैसे वैसे आगे चले जाते हैं। एएस के बाद सहायक शासन सचिव के बाद शासन उप सचिव बनते हैं सचिवालय के अंदर, जो कि 7600 ग्रेड पे होता है। और इनके यहाँ बनता है संस्थापन ईओ बोल सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, संस्थापन अधिकारी, जो कि 6000 ग्रेड पे का होता है। और इसमें सचिवालय के डीएस के बाद बनते हैं सीनियर डीएस, वरिष्ठ शासन उप सचिव, जो कि 8700 ग्रेड पे का होता है। लेकिन आगे इनमें सबॉर्डिनेट में यहाँ प्रमोशन है वो रुक जाती है, इससे आगे पोस्ट है नहीं, ये भी 1-2 ही पोस्ट होती है प्रत्येक विभाग के अंदर। इस कारण ये डिफरेंस रहता है। यानी सचिवालय एलडीसी यदि कम उम्र में लगा है, अच्छी रैंक है, तो 8700 ग्रेड पे तक पहुँच सकता है। लेकिन सबॉर्डिनेट एलडीसी 6000 ग्रेड पे का नाम है, लेकिन ज़्यादातर होते हैं वो यहाँ से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 4200 ग्रेड पे से ज़्यादातर है वो रिटायर हो जाते हैं।
इसमें ये फ़र्क रहता है। यानी जो सचिवालय एलडीसी 8700 ग्रेड पे तक यानी सीनियर आरएएस तक पहुंच सकता है, लेकिन यह सीनियर आरएएस के समकक्ष पोस्ट है और इसमें 6000 ग्रेड पे तक कुछ ही बिरले ही पहुंचते हैं। ये प्रमोशन चैनल रहता है सचिवालय का और सबऑर्डिनेट एलडीसी का, तो आप इसमें अंतर देख सकते हो। और आगे का मैं वीडियो, एक तो साइंस किस प्रकार तैयार करें और जीके के अंदर कैसे कवर करें, मैंने कैसे कवर किया था, और गणित को किस प्रकार पढ़ें, मैथ्स बहुत ही टिपिकल होती है और आर्ट्स का स्टूडेंट है उसके लिए तो महाभारत हो जाती है, तो इनके लिए मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। और अब अपन बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग कब से स्टार्ट करें? अब आपकी सुविधा के अनुसार ये चीज़ें सूटेबल रहती है। यदि आप किसी सिटी में रहकर तैयारी कर रहे हो और आपके आसपास इजी वे में आपको टाइपिंग करने का या घर पे टाइपिंग करने का मौका मिल रहा है, तो दिन के अंदर 1 घंटा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जिस पर आप घूमने का या पढ़ाई करने का मन नहीं करे उस टाइम आप टाइपिंग कर लो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे आप एक कदम आगे चले जाओगे टाइपिंग करके, क्योंकि जब एग्ज़ाम होने के बाद हो सकता है टाइम नहीं मिले, उस स्थिति में आपका पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद और टाइपिंग होने से पहले यदि कभी कभी क्या होता है 6 महीने 7 महीने 10 महीने तक देते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइपिंग सीखने में आपको 1 महीना लगेगा। यदि आप यहाँ आसानी से केवल टाइपिंग सीखने के लिए 1 घंटा रोज़ दो तो आप टाइपिंग सीख लोगे। बाकी 0 से स्टार्ट होगे, आप 10 से स्टार्ट होगे, तो सोच सकते हो कितना फ़ायदा होगा। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास संसाधन नहीं है, फिर आप ऐसे वैसे करके टाइपिंग करने की कोशिश करो, कहीं दूसरे शहर जाके टाइपिंग करने की, तो इससे आपकी पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। तो इस प्रकार करनी है कि पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इजी वे में 1 घंटे टाइपिंग कर सके। यदि ये नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम देते ही जस्ट टाइपिंग बड़े स्तर पर स्टार्ट कर दो, यानी दिन के 5-7 घंटे, यदि पेपर अच्छा होता है तो 5-7 घंटे आप टाइपिंग कर सकते हो। ये मेरा नज़रिया है, इस प्रकार आप कर सकते हो। अन्य किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे वीडियो लाना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।